बिहार की आम जनता, विशेष रूप से हिंदू समुदाय, आज एक धर्म संकट और कर्म संकट के दौर से गुजर रही है। एक धर्म संकट। जन सुराज नामक एक नई राजनीतिक पार्टी, जिसके संयोजक प्रशांत किशोर हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, तेलंगाना में केसीआर और तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब यही लोग, जिनकी सरकारों पर हिंदुओं के साथ भेदभाव के आरोप लगते हैं, प्रशांत किशोर को बिहार में आर्थिक मदद कर रहे हैं। बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और तमिलनाडु में स्टालिन द्वारा हिंदू धर्म के प्रति की गई टिप्पणियां बिहार के लोगों को चिंता में डाल रही हैं। सवाल यह उठता है कि क्या प्रशांत किशोर, जिन्होंने इन नेताओं की मदद की, वे इन घटनाओं के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार हैं? और जब वही ताकतें उन्हें आर्थिक सहायता कर रही हैं, तो क्या बिहार में भी वैसी ही विचारधारा हावी हो जाएगी? क्या प्रशांत किशोर इन ताकतों के दबाव में आकर जनता के पक्ष में मजबूती से खड़े हो पाएंगे? 2. कर्म संकट। दूसरी ओर प्रशांत किशोर द्वारा उठाए गए मुद्दे ज़मीनी हैं और काफी सटीक भी। बिहार को वर्षों से मजदूरों का राज्य बना दिया गया है। यहाँ की प्रतिभा और श्रम शक्ति को बाहर के राज्यों में पलायन करना पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक संकट है। इस स्थिति को बदलना निहायत जरूरी है। प्रशांत किशोर जिस बदलाव की बात कर रहे हैं, वह वास्तव में बिहार की दशा और दिशा को सुधारने की एक सच्ची पहल लगती है। इससे लोग एक कर्म संकट में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दे सही हैं, पर पीछे की नीयत और समर्थन देने वाली शक्तियां संदेहास्पद हैं। 3. राजनीतिक रणनीतियां जनहित। अब सवाल उठता है कि क्या यह सब कुछ एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? क्या विपक्षी दलों को कोई बड़ा मुद्दा नहीं मिल पाया, इसलिए भावनात्मक मुद्दों के सहारे बीजेपी को चुनौती देने के लिए प्रशांत किशोर को आगे बढ़ाया गया? यह भी देखा जा रहा है कि कोई भी विपक्षी दल खुलकर प्रशांत किशोर का विरोध नहीं कर रहा है। क्या यह एक प्लान्ड पॉलिटिक्स है, या वास्तव में बिहार के भविष्य को लेकर एक नई दिशा देने का प्रयास? जनता को खुद इस पर विचार करना होगा। निष्कर्ष: बिहार की जनता आज दोहरी मानसिकता में जी रही है। एक ओर वो धर्म और सांस्कृतिक पहचान को लेकर चिंतित है, दूसरी ओर अपने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य को लेकर भी परेशान है। अब यह जनता को तय करना है कि वे किस दिशा में जाना चाहते हैं, आस्थाओं के आधार पर या विकास के रास्ते पर। लेकिन यह भी तय करना जरूरी है कि कहीं विकास के नाम पर उनका सांस्कृतिक और धार्मिक अस्तित्व खतरे में न पड़ जाए। विचार करें, समझें और फिर निर्णय लें।